तो एक भाई ने हमारी वीडियो पे एक कमेंट किया है कि भैया हमारे गांव में सिर्फ 30-35 घर हैं, लेकिन 200 मीटर दूर एक सरकारी स्कूल है जहां 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 4 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है, क्या मैं वहां किराना दुकान खोल सकता हूं? अब भाई जब मैं इसको कमेंट को पढ़ा ना, तो भाई पहली नजर में तो मुझे लगा कि यार सिर्फ 30-35 घर है, दुकान कैसे चलेगी। और इस कमेंट को पूरा पढ़ने के बाद ठीक 2-3 सेकंड बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई अभी कहानी पूरी बाकी है। इस कमेंट में एक लाइन ऐसी है जो पूरा डिसीजन बदल सकती है। 200 मीटर दूर सरकारी स्कूल और 200 से ज्यादा बच्चे। अब सवाल ये है कि गांव में कितने घर हैं, और दूसरा सवाल ये भी है कि उस जगह पर रोज कितने लोग आते जाते हैं। अगर सच में रोज 200 बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और 4 किलोमीटर तक कोई दूसरी दुकान नहीं है, तो ये लोकेशन बिल्कुल बेकार भी नहीं है। लेकिन आंख बंद करके दुकान खोल देना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, भाई कमेंट में बताया गया है कि 30-35 घर हैं। अब भाई अगर एक गांव में 30-35 घर हैं, तो लगभग हम अगर अंदाजा लगाएं, एक घर में अगर मान लो 4 से 5 लोग ही रहते हैं, तो उस गांव की जो आबादी होगी, मतलब जो जनसंख्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी, वो होगी लमसम मैक्सिमम से 150 से 180 लोग ही हो पाएंगे पूरे गांव में। ठीक है, तो जो स्कूल है उसमें 200 बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कि भाई मतलब 400 या 500 मीटर की खाली दूरी पे है, लेकिन उस एरिया के 4 किलोमीटर तक कोई भी दुकान नहीं है, ऐसा भाई कमेंट में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप ये चीज तो मुझे कमेंट में बता दिए कि हाँ भाई ये समस्या है हमारे पास, लेकिन आप पहले उस जगह पे जा करके देखिए कि जब वहां पे स्कूल में जो स्टूडेंट आते हैं, टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो जब सुबह के टाइम में जब मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ खरीदना चाहते भी हैं या नहीं, या फिर वो कुछ खरीदते हैं भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे दुकान नहीं है, तो वो जब घर से निकलते होंगे तो किसी न किसी कोई ना कोई दुकान से सामान तो खरीदते होंगे। वो कौन सा सामान होता है, जैसे कि मान लीजिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई वो चीज़ खरीदते हैं, बैग में रख लेते होंगे, हम कैसे देखेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि चिप्स का पैकेट खरीदे, चॉकलेट खरीदे, तो वो लोग वो हाथ में पकड़ के ही स्कूल चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। वहाँ पे जा करके आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जा करके आपको ये चीज़ देखनी है कि बच्चे क्या चीज़ लेकर के आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर की चीज़ें खरीद के लाते हैं भी या नहीं है। फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चे कुछ चीज़ खरीदते ही नहीं है, वो सिर्फ घर से टिफ़िन लेकर के आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भाई रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते ज़रूर है, भले वो 5 रुपये का खरीदें, चाहे 10 रुपये का खरीदे, चाहे 15 रुपये का खरीदे। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है, क्योंकि भाई सुबह के टाइम में तो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और दोपहर के टाइम में छुट्टी होती है। तो जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ मतलब जो बच्चे होते हैं वो पैदल ही अपने घर को ले जाते हैं, तो उसी समय कोई ना कोई, अब जैसे कह सकते हैं हम, साइकिल से सामान बेचने वाले होते हैं। ठीक है, वो फेरी वाले जो बुढ़िया बाल बेचते हैं, उस तरीके की चीजें अगर वहां पे ला करके कोई भी व्यक्ति बेच रहा है, तो वो बच्चे उस चीज को खरीद रहे भी हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो चीज मान लो 10 रुपए की होगी, 15 रुपए की होगी, बच्चे उसको खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि हाँ भाई वहां मैं अगर दुकान खोलूंगा तो वो चल भी सकती है। अगर वहां पे कोई भी बच्चा छुट्टी होने के बाद कोई भी चीज नहीं खरीद रहा है, ठीक है, मान लो अब आपके दिमाग में आ गया कि भैया वहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है कोई चीज़ बेचने, तो लोग खरीदेंगे कैसे। देखो बात आपकी यहाँ पे भी सही है, लेकिन अगर जब आप दुकान खोलोगे, वो चीज़ वहाँ पे मौजूद रखोगे, तो जो बच्चे हैं वो तो ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भाई बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो आपका जो बजट है वो आप कमेंट करके नहीं बताए हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो उसी जगह पे दुकान जहां आप चाहते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं उसको मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बात लिखे हो गांव में जनसंख्या कम है, 30-35 घर हैं और 200 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों की बात कर रहे हो ना, बच्चे भी हैं और गाँव वाले जो लोग भी हैं वो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके के सामान रखने पड़ेंगे। दोनों तरीके का मेरे कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये ले, 10 रुपये ले, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे, और जो मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं वो चीनी, चाय पत्ती, साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, निरमा, वॉशिंग पाउडर और कुकिंग ऑयल, सब्जी मसाले, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आपको अपनी दुकान में रखनी पड़ेंगी। दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी दुकान काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकती है। और लेकिन सामान रखने से पहले आप एक बात को ध्यान कर लो कि प्रोडक्ट आपको वही रखना है जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता हो। ठीक है, ये नहीं कि भाई आप होलसेलर के पास गए, वो आप उनको बता दिए कि हमको सामान लेना, वो भाई ये आपको ऐसा सामान दे देगा जो उसके यहाँ तो बिक ही नहीं रहा है, तो वो आपको चिपका देगा कि भैया लो ये बेचो, ये बहुत बढ़िया बिक रहा है। ठीक है,
है। इसीलिए पहले आप इसकी जानकारी जरूर निकाल लो कि आपके एरिया में किस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। अब जैसे मेरे चैनल पे पिछली काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे एरिया में तो ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आपको पता होगा कि मेरे एरिया में जिस भी कंपनी की चीज़ बिकती है उस चीज़ की वीडियो में बनाता हूँ कि हाँ भैया ये इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ नहीं बिकता, इस कंपनी का प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है। तो इस चीज़ की जानकारी भी आपको पहले से निकाल के रख लेनी है, तब जा करके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको दुकान शुरू करनी है या नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आपको तुरंत होने लगेगा, इस बात की गारंटी ना मैं लेता हूँ और कोई भी अगर ले रहा है कि प्रॉफिट आपको तुरंत होने लगेगा तो भाई आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट होने की गारंटी 100% मैं नहीं ले रहा और ना आपको भी लेनी चाहिए। ठीक है भाई, प्रॉफिट आपको एक दिन में दिखेगा नहीं, प्रॉफिट आपको पूरे 1 महीना अपनी दुकान को जमाना पड़ेगा उस जगह पे। ठीक है, क्योंकि आपकी नई दुकान है, आप उस जगह पे दुकान शुरू कर रहे हो। 1 से 1 महीना क्या, वहाँ पे आपको 6 से 7 महीना लग जाता है लोगों को दुकान जमाने में। ठीक है, तो जब आपको मैक्सिमम 1 से 2 महीना ही लग गया आपको दुकान जमाने में, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि भाई वहाँ पे प्रॉफिट हमारा वाकई में निकलता है। और वो भी आप तभी ध्यान कर पाओगे जब आप बिना कोई लापरवाही करे। ठीक है, अब मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उधार दिए दे रहे हो, कोई बच्चा कह रहा है भैया हमारे पास 3 रुपए है, लाओ हमको 10 रुपए वाली चॉकलेट दे दो, 7 रुपए कल दे देंगे। ये वाला भाई लफड़ा अगर करोगे तो आपका दुकान जो है वो उधारी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ की जानकारी मैं आपको पहले ही दे दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी चीज़ का भाई रिस्क रहता है। अगर आप अपने दुकान में उधार देने से तो नुकसान होगा ही, और गलत प्रोडक्ट रख लोगे जो कि भाई बिकेगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, आपने कहा कि आपकी दुकान गांव में है तो आप भैया गांव में ही दुकान खोलोगे। अब वहाँ पे भाई अगर आप मान लो 50 रुपए वाली चॉकलेट ला करके रख लोगे तो कौन खरीदेगा? बताओ आप। 50 रुपए की चॉकलेट है, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें 5, 10 रुपए, 20 रुपए मिलते हैं यार। वो 50 रुपए वाली चॉकलेट अगर आपको होलसेलर चिपका दिया कि ले जाओ भैया, स्कूल के सामने आप दुकान खोल रहे हो, बहुत बिकेगी, ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है भाई। आप जो हिसाब से कंडीशन बताया उस हिसाब से 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 15 रुपए वाली, 20 रुपए वाली चॉकलेट रखना बहुत सही है। ठीक है, और ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जल्दी जल्दी बिक के ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है, आपका पैसा जो है वो वहाँ पे फंसता नहीं है। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ ला के रख दोगे जो कि भाई बिकती ही नहीं है तो आपका पैसा उसी दुकान में, उसी प्रोडक्ट में फंस के रह जाएगा। फिर आपके दिमाग में टेंशन आने लगेगा, यार दुकान चल तो रही है लेकिन हमारा पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है। अब भाई पैसा तो रिकवर तभी होगा ना जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे, वो बिकेगा, उसका पैसा आएगा, फिर उसी पैसे से आप अगला प्रोडक्ट लाओगे। अब ऐसे में क्या है, आपका पैसा भाई घूमता रहता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, बेचा, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट भी उसी में जोड़ दिया, फिर और एक्स्ट्रा सामान लेकर के आए। ठीक है, अब और एक्स्ट्रा सामान लेकर के आए, वो भी बेचे, फिर और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना, उसी को भी उसमें ऐड किए, तब जाकर के आप ऐसे धीरे धीरे करके लमसम 40 से 45 आइटम और अपने दुकान में ऐड करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनल डिसीजन की, यानी कि आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे तब आप यहाँ पे दुकान शुरू करने को पक्का समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पहला ध्यान में रख के दुकान शुरू कर देते हो तो भाई रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है उन सभी चीज़ों का सही तरीके से ध्यान करो, समझो, जानो, तब जाकर के आगे अपना कदम बढ़ाओ दुकान शुरू करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।